सूरजपुर गांव की जमीन सूखे की मार से तड़क रही थी। खेतों में धूल उड़ती थी और पेड़ों की पत्तियां पीली पड़कर झड़ चुकी थीं। गांव जो कभी हरे भरे खेतों और फूलों की महक से गूंजता था, अब खामोशी और बेचैनी में डूबा था। लोग चिंतित थे। पानी की कमी ने न सिर्फ फसलों को बर्बाद कर दिया था, बल्कि पशुओं के लिए चारा ढूंढना भी मुश्किल हो गया था। गांव के पास बहने वाला काला दरिया, जिसका पानी गहरा और तेज था, अब लोगों के लिए और भी डरावना हो गया था। कहते थे कि इसके उस पार हरी भरी घास और जंगल हैं, लेकिन कोई उसे पार करने की हिम्मत नहीं करता था। इसी गांव में रहता था एक चरवाहा, जिसे लोग यूसुफ कहते थे। यूसुफ की जिंदगी उसकी बकरियों के इर्द गिर्द घूमती थी। उसकी 7 बकरियां, जिन्हें वह अपने परिवार की तरह प्यार करता था, अब भूख से कमजोर हो रही थीं। हर सुबह यूसुफ अपनी बकरियों को लेकर गांव के आसपास चारा ढूंढने निकलता, लेकिन सूखे ने हर जगह की घास को राख में बदल दिया था। उसका घर गांव के आखिरी छोर पर था, एक छोटा सा मिट्टी का मकान, जिसमें वह अपनी बूढ़ी मां और छोटी बहन रुखसाना के साथ रहता था। यूसुफ का दिल भारी था। उसकी बकरियां न सिर्फ उसका पेट पालती थीं, बल्कि गांव वालों को दूध और ऊन भी देती थीं। लेकिन अब जब बकरियां भूखी रहने लगी थीं, उसे लगता था कि वह अपने परिवार और गांव दोनों के साथ नाकाम हो रहा है। काला दरिया गांव के लिए एक पहेली था। बूढ़े लोग कहते थे कि इसमें कोई जादुई ताकत है जो किसी को पार नहीं करने देती। कई बार नाविकों ने कोशिश की थी, लेकिन उनकी नावें पलट गईं और कुछ तो लौटकर कभी आए ही नहीं। गांव के बच्चों में यह कहानी मशहूर थी कि दरिया में एक पुराना जिन रहता है, जो हर उस शख्स को डुबो देता है जो उसकी इजाजत के बिना पार करने की कोशिश करता है। यूसुफ को यह कहानियां सुनकर हंसी आती थी, लेकिन वह भी दरिया के तेज बहाव और गहरे पानी से डरता था। फिर भी हर बार जब वह अपनी भूखी बकरियों को देखता, उसका दिल कहता कि शायद दरिया के उस पार कोई रास्ता हो। एक जुमे की दोपहर गांव की मस्जिद में भीड़ जुटी थी। मौलवी साहब, जिन्हें लोग हाजी अब्दुल्लाह कहते थे, अपनी बुलंद आवाज में खुतबा दे रहे थे। हाजी साहब गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी बातों में एक अजीब सी ताकत थी जो लोगों के दिलों को छू लेती थी। उस दिन उन्होंने अल्लाह के नाम की ताकत के बारे में बताया। अल्लाह का नाम सबसे बड़ी ताकत है, उन्होंने कहा। अगर तुम सच्चे दिल से बिस्मिल्लाह पढ़कर किसी चीज को हुक्म दो, तो वह इनकार नहीं करेगी। अल्लाह का नाम हर मुश्किल को आसान कर देता है, बशर्ते तुम्हारा यकीन पूरा हो। यूसुफ मस्जिद के एक कोने में चुपचाप बैठा यह सब सुन रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे हाजी साहब की बातें सीधे उससे कह रही हूं। उसने सोचा, अगर अल्लाह का नाम इतनी ताकत रखता है, तो शायद मैं अपनी बकरियों के लिए कुछ कर सकता हूं। वह उस रात देर तक जागता रहा। उसकी आंखों के सामने उसकी भूखी बकरियां थीं और उसके कानों में हाजी साहब की बातें गूंज रही थीं। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि वह अगली सुबह दरिया के किनारे जाएगा। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था कि यूसुफ अपनी बकरियों को लेकर काले दरिया के किनारे पहुंच गया। उसने अपनी बकरियों को एक पेड़ से बांधा और दरिया की ओर देखा। पानी की तेज लहरें किनारों से टकरा रही थीं और हवा में एक सनसनाहट थी। यूसुफ का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसने अपने यकीन को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने आंखें बंद की, अपने दिल में अल्लाह का नाम लिया और फिर ऊंची आवाज में पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने दरिया से कहा, ऐ दरिया, मैं अपनी बकरियों को चराने जा रहा हूं, मुझे रास्ता दे। यह कहकर उसने डरते डरते अपना पहला कदम पानी पर रखा और फिर एक चमत्कार हुआ। पानी ने उसके पैरों को सहारा दिया, जैसे कोई अदृश्य रास्ता बन गया हो। यूसुफ अपनी आंखों पर यकीन नहीं करते हुए धीरे धीरे चलता हुआ दरिया के उस पार पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें चमक उठी। हरी भरी घास, फूलों से भरे पेड़ और ठंडी हवा, यह सब किसी जन्नत से कम नहीं था। उसने अपनी बकरियों को बुलाया और वे खुशी खुशी उस पार आ गईं। उस दिन बकरियां जी भरकर घास खा रही थीं और यूसुफ का चेहरा खुशी से चमक रहा था। यूसुफ का यह सिलसिला रोज का बन गया। हर सुबह वह अपनी बकरियों को लेकर दरिया पार करता और शाम को वापस लौटता। उसकी बकरियां पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और मजबूत हो गई थीं। उनके दूध की मात्रा बढ़ गई और उनकी ऊन चमकने लगी। गांव वालों ने यह बदलाव देखा और हैरान रह गए। एक दिन यूसुफ का पड़ोसी रहीम चाचा, जो गांव के सबसे बातूनी इंसान थे, उसके पास आए और बोले, यूसुफ, तू अपनी बकरियों को क्या खिलाता है? उनकी तो जैसे जान ही बदल गई है। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए सच बता दिया, मैं उन्हें दरिया के उस पार ले जाता हूं जहां हरी घास है। रहीम चाचा हंस पड़े, दरिया के उस पार? तू मजाक करता है यूसुफ, कोई उस काले दरिया को पार नहीं कर सकता। लेकिन यूसुफ ने शांति से कहा, बिस्मिल्लाह की ताकत से सब मुमकिन है। रहीम चाचा ने उसकी बात को मजाक समझा और गांव में जाकर सबको बता दिया। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई।
कुछ लोग हंसे, कुछ ने यूसुफ को पागल कहा और कुछ ने सोचा कि शायद वह कोई जादू जानता है। गांव की चाय की दुकान पर हर शाम यूसुफ की बातें होती थीं। कुछ लोग कहते, यूसुफ झूठ बोल रहा है, वह शायद कहीं और से घास लाता है। तो कुछ लोग जो उसकी सादगी और ईमानदारी जानते थे कहते, शायद उसने सचमुच कोई रास्ता ढूंढ लिया है। आखिरकार यह बात हाजी अब्दुल्लाह तक पहुंची। हाजी साहब को अपनी बात पर शक नहीं था, लेकिन वे यह देखना चाहते थे कि यूसुफ सच कह रहा है या नहीं। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, कल सुबह हम सब दरिया के किनारे चलेंगे। मैं खुद देखूंगा कि यूसुफ की बात में कितनी सच्चाई है। अगली सुबह गांव के लोग काले दरिया के किनारे जमा हो गए। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबकी नजरें दरिया पर थीं। हाजी अब्दुल्लाह ने अपनी सफेद टोपी ठीक की और एक लंबी रस्सी ली। उन्होंने रस्सी का एक सिरा एक पेड़ से बांधा और दूसरा अपनी कमर पर। गांव वालों को देखकर उन्होंने कहा, मैं आज यूसुफ की बात की सच्चाई देखूंगा। अगर अल्लाह का नाम सचमुच इतनी ताकत रखता है तो मैं भी दरिया पार कर लूंगा। हाजी साहब ने ऊंची आवाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया पर कदम रखा। लेकिन जैसे ही उनका पैर पानी को छुआ, वे धड़ाम से गिर पड़े। पानी की तेज धारा उन्हें बहाने लगी। गांव वालों ने चिल्लाना शुरू किया और रस्सी खींचकर हाजी साहब को बाहर निकाला। उनकी चादर गीली थी और उनका चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल था। यूसुफ, जो चुपचाप यह सब देख रहा था, आगे आया और बोला, मौलवी साहब, आपकी बिस्मिल्लाह में कमी थी। हाजी साहब ने गुस्से और हैरानी से पूछा, कैसी कमी? यूसुफ ने उनकी कमर पर बंधी रस्सी की ओर इशारा कर और कहा, आपने अल्लाह से ज्यादा इस रस्सी पर भरोसा किया, इसलिए अल्लाह ने आपको रस्सी के हवाले कर दिया। हाजी साहब चुप हो गए। गांव वालों की भीड़ में सन्नाटा छा गया। यूसुफ की बात ने हर किसी के दिल को छू लिया था। हाजी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, उस्फ, तूने मुझे आज एक बड़ा सबक सिखाया। सच्चा यकीन जुबान से नहीं, दिल से होता है। उस दिन के बाद गांव में यूसुफ की इज्जत और बढ़ गई। लोग उसे बिस्मिल्लाह वाला चरवाहा कहने लगे। उसकी बकरियां अब भी दरिया के उस पार चढ़ने जाती थीं और हर बार जब यूसुफ बस्मिल्लाह कहकर दरिया पर कदम रखता, गांव के बच्चे और बड़े उसे देखने के लिए किनारे पर जमा हो जाते। काला दरिया, जो कभी डर का प्रतीक था, अब यकीन की ताकत का प्रतीक बन गया। गांव वालों ने भी धीरे धीरे यूसुफ से सीखना शुरू कर लिया। कुछ लोग अपनी मुश्किलों में बस्मिल्लाह पढ़कर हिम्मत बांधते थे और उन्हें लगता था कि उनकी मुश्किलें आसान हो रही हैं। हाजी साहब ने अपने खुतबों में यूसुफ की कहानी को शामिल किया और लोगों को बताया कि सच्चा विश्वास वह है जो बिना किसी शक के हो। यूसुफ की जिंदगी में अब एक नई रौनक थी। उसकी बकरियां खुश थीं, उसका परिवार सुखी था और उसका दिल सुकून से भरा था। उसे पता था कि उसने न सिर्फ अपनी बकरियों के लिए रास्ता ढूंढा था, बल्कि पूरे गांव को सच्चे यकीन की ताकत से रूबरू कराया था।